आज मैं आपके सामने 3 इम्पोर्टेंट कंपनीज़ रखूँगा। तीनों कंपनीज़ आपकी स्क्रीन पे हैं। पहली कंपनी है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, दूसरी कंपनी है गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, तीसरी कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। बात करेंगे कि भाई आने वाला टाइम यानी कि 2-3 दिनों में या बोले पूरे इस हफ्ते में किस कंपनी में बड़ी तेजी आने वाली है, किस कंपनी के पास सबसे बड़ा ऑर्डर आने वाला है, ग्रोथ और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या है, वो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। इसीलिए ये वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको वीडियो के बीच में पता चलेंगी। साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो स्मार्ट मनी है, जो जानता है कि कब कंपनीज में घुसना है, कब कंपनी में निकलना है, हम उसको ट्रैक करेंगे। हम जानेंगे कि स्मार्ट मनी इन तीनों कंपनीज में किस तरह का रिएक्शन कर रहा है और आने वाले सिर्फ 3 दिनों में कौन सी वो बड़ी बातें हैं जो होने वाली हैं, जिसके चलते हुए इन तीनों कंपनीज में हलचल होगी, वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने जो ये गार्डन शिप बिल्डर कंपनी है, इसको लेकर कुछ बेहतरीन अपडेट आई हैं, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। हालांकि इसका कंपनी की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं स्क्रीनर पे हूँ, मैंने इधर गार्डन शिप बिल्डर इंजीनियर्स खोला हुआ है। मैं अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में हमें ये पता चलता है कि कंपनी क्या क्या अनाउंस कर रही है, तो 15 घंटे पहले कंपनी ने एक अपडेट पब्लिश की है और ये ऑफिशियल अपडेट आप इधर देख सकते हैं। डेट चेक करेंगे तो 21 जुलाई आपको देखने को मिलेगा। ये जो ऑफिशियल अपडेट है बेसिकली क्या चीज बताने की कोशिश कर रही है, इस पे थोड़ा नजर डालते हैं। सबसे पहली बात तो ये गार्डन शिप बिल्डर यानी GRSE का एक रूटीन रेगुलेटरी फिलिंग है। इसमें आपको कोई भी नया ऑर्डर, फाइनेंशियल रिजल्ट या बिजनेस अपडेट नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें यह बताया गया है, यानी कि गार्डन शिप बिल्डर ने स्टॉक एक्सचेंज को यह बताया है कि उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर एक पब्लिश नोटिस जारी कर दिया है और ये नोटिस उन शेयर होल्डर्स के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना डिविडेंड गार्डन शिप बिल्डर से नहीं लिया है, जिनका डिविडेंड 7-7 सालों से जमा है गार्डन शिप बिल्डर में, उन्होंने अभी तक क्लेम ही नहीं किया, उनके लिए नोटिस जारी कर दिया है। तो ऐसे केस में आप ये चीज ध्यान रखकर चलिए, अनक्लेम डिविडेंड, जो अगर आपने डिविडेंड क्लेम नहीं किया है तो आपका डिविडेंड अनक्लेम डिविडेंड में गिना जाएगा। तो अगर आपके पास भी अनक्लेम डिविडेंड है और उससे जुड़े हुए आपके पास शेयर्स हैं, तो उनको लॉ के हिसाब से इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जिसको IEPF में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कंपनी ने ये नोटिस इसलिए जारी किया ताकि जिन्होंने अभी तक डिविडेंड नहीं लिया वो अपना डिविडेंड निकाल लें। कंपनी से भी को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती है कि भाई हमने नोटिस जारी कर दिया है, हमने फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदी आर्टिकल, आजकल बंगाली आर्टिकल, बंगाली न्यूज़पेपर पे भी पब्लिश कर दिया है। अब कल को ये ना हो कि जो अनक्लेम डिविडेंड वाले आए और हमसे डिविडेंड मांगे, तो हमारे पास वो नहीं होगा, क्योंकि वो डिविडेंड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के पास चला गया है। तो ये है गाइस गार्डन शिप बिल्डर का एक ऑफिशियल नोटिस। फिलहाल कोचिंग शिपयार्ड को लेकर ऐसा कोई अपडेट मैनेजमेंट की तरफ से या कंपनी की तरफ से नहीं आया है। जो लेटेस्ट अपडेट थी वो 17 जुलाई की थी। सेम सिनेरियो मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर का भी जो लेटेस्ट अपडेट है वो 11 जुलाई का है, यानी कि अभी तक कोई भी अपडेट इन तीनों कंपनीज में ऐसा देखने को नहीं मिला जिसके चलते हुए कंपनी के स्टॉक प्राइस में बड़ी तेजी आए। अब बढ़ते हैं आगे और वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले आप इधर देखिए, मैंने इधर मनी कंट्रोल का आर्टिकल खोला हुआ है और मनी कंट्रोल में मैंने इधर गार्डन शिप बिल्डर कंपनी खोली हुई है। सबसे नीचे चलूंगा तो मुझे एक डेटा देखने को मिलता है। ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत कुछ क्लियर भी होता हुआ नजर आता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस डेटा को बोलते हैं इस वॉल्यूम एनालिसिस। और वॉल्यूम एनालिसिस क्या इशारा करता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये वॉल्यूम एनालिसिस गार्डन शिप बिल्डर यानी GRSE का है। तो वॉल्यूम को अगर ध्यान से देखें तो आज वॉल्यूम आपको थोड़ा मॉडरेट देखने को मिलेगा। यस्टरडे यानी कि कल कंपनी में 3 से 4 लाख का वॉल्यूम हमें देखने को मिला। ये वॉल्यूम आगे के हिसाब से काफ़ी लो था और डिलीवरी परसेंटेज भी अगर आप कल का देखेंगे तो 36% का आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर वीक के हिसाब से देखें, यानी पूरे हफ्ते में कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है, तो वीक के हिसाब से 3 लाख के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और 36% के आसपास की डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी स्टेबल है। वहीं एक मंथ का अगर आप देखें तो 6 लाख के आसपास का वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है और जो डिलीवरी परसेंटेज है वो लगभग 31% देखने को मिलता है। लेकिन सवाल यही है कि गार्डन शिप बिल्डर को लेकर क्या हमें करना चाहिए, किस तरह का प्लान हमें बनाना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखकर चलनी है कि अभी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन, कोई स्ट्रॉन्ग खबर नहीं आ जाती, तब तक एंट्री लेने का कोई फायदा नहीं है। और जो स्मार्ट मनी है, चार्ट के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से साफ नजर आता है उन्होंने भी अभी एंट्री नहीं ली है। थोड़ा ये कंपनी एक्यूमुलेशन जोन में है, लेकिन अभी तक कोई ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला है। तो बेसिकली क्या किया जा सकता है, तो अभी तो यही कहेंगे कि अभी गार्डन शिप बिल्डर पे नजर बना के रखो। आज का जो फुल डेटा है उसका वेट करो, डिलीवरी परसेंटेज चेक करो और अगर ये कंपनी जो अभी हमें देखने को मिल रही है लगभग 2500 या 2600 के अराउंडेड, अगर ये कंपनी 2650
या 2700 के आसपास हमें देखने को मिलती है और अच्छा खासा वॉल्यूम हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, तो वो एक सही टाइम है घुसने का। और अभी गार्डन शिप बिल्डर को लेकर तो हम कह सकते हैं थोड़ा रिस्की जोन है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी जल्दी अनाउंस होने वाले हैं, तो उसके चलते हुए भी इस तरह का अनइवन सिचुएशन आपको गार्डन शिप बिल्डर में देखने को मिल रही है। नाउ अब बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर की तरफ। मजगांव डॉक शिप बिल्डर को भी मैंने मनी कंट्रोल पे ही खोला हुआ है और इसके जो हालात हैं मजगांव डॉक शिप बिल्डर के, ये भी गार्डन शिप बिल्डर जैसे ही हैं। कोई खास ऐसा बदलाव आपको मजगांव डॉक शिप बिल्डर में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें या आप डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, क्योंकि जो डिलीवरी परसेंटेज है 28%, 27%, 33% के आसपास देखने को मिल रहा है। जब तक डिलीवरी परसेंटेज 50% से अबोव नहीं जाता या 40% के आसपास भी नहीं आता, तब तक नहीं कह सकते कि स्मार्ट मनी ने यहाँ पर एंट्री ली है। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि स्मार्ट मनी ने अभी तक एंट्री नहीं ली है, क्लियर तौर पे नजर आता है। वॉल्यूम को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं मजगांव डॉक शिप बिल्डर को अवॉइड ही कर रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग दबा के इस कंपनी में चल रहा है। हाई वॉल्यूम है, नो डाउट कंपनी में हाई वॉल्यूम नहीं है, हाई वॉल्यूम है, लेकिन जो डिलीवरी है वो काफी वीक देखने को मिलती है। इसका मतलब साफ है जो रिटेल एक्टिविटीज ज्यादा हो रही हैं, FII DII की एक्टिविटीज कम हो रही हैं। तो यहाँ पर भी गाइज हमें वेट ही करना चाहिए, एंट्री ना लें तो ही ज्यादा अच्छा है। तो अब देखते हैं कि भाई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट से कोई बदलाव आता है इस कंपनी में या नहीं। फिलहाल अभी माहौल थोड़ा नेगेटिव चल रहा है। नाउ अब बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी कि कोचिंग शिपयार्ड की तरफ। नाउ गाइज अब बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी कि कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ। कोचिंग शिपयार्ड का भी अगर आप डिलीवरी परसेंटेज या आप वॉल्यूम एनालिसिस देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये तीनों कंपनीज एक जैसा ही परफॉर्म करती हैं। वही 3 लाख 4 लाख के आसपास का वॉल्यूम इन तीनों कंपनीज में देखने को मिल रहा है। बट कोचिंग शिपयार्ड के सिनेरियो में जो डिलीवरी परसेंटेज है वो कंटिन्यू इंक्रीज होता हुआ ही नजर आया। आप देख सकते हैं 36 से 39, 39 से 41, यानी डिलीवरी परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इससे एक बात समझ में आ जाती है, जो स्मार्ट मनी है वो एंट्री ले रही है। कोचिंग शिपयार्ड एक ऐसी कंपनी है जिसमें स्मार्ट मनी धीरे धीरे घुस रही है। इंस्टीट्यूशनल्स फिलहाल अभी होल्ड कर रहे हैं, वो भी रिटेल से ज्यादा, और यहाँ पर कोचिंग शिपयार्ड का एक एक्यूमुलेशन जोन नजर आता है। आज वॉल्यूम थोड़ा लो जरूर है, आज कोई खास हमें ओवरऑल नहीं देखने को मिल रहा। तो फिलहाल यही कहेंगे कि इन तीनों कंपनीज में फिलहाल अभी जो स्मार्ट मनी है वो कोचिंग शिपयार्ड की तरफ ज्यादा झुक रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोचिंग शिपयार्ड के ऊपर नजर आपको रखनी चाहिए। अगर कोचिंग शिपयार्ड 1400 के आसपास आ जाती है और अगर वॉल्यूम भी अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ये कंपनी 1450 से लेकर 1500 तक जा सकती है। और कह सकते हैं कि शिप बिल्डिंग सेक्टर में कोचिंग शिपयार्ड फिलहाल अभी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो अलग बात है कि भाई अब आपको कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, आपको कोई तेजी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इंटरनली यानी कि स्मार्ट मनी के लिहाज से देखा जाए तो कोचिंग शिपयार्ड में एंट्रीज हो रही हैं। हो सकता है कि इन दोनों से आगे कोचिंग शिपयार्ड हमें अब भागती हुई नजर आए, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर नजर बना के रखिए। अगर इन तीनों में देखा जाए तो कोचिंग शिपयार्ड अभी सही चल रही है। बाकी आप कैसे देखते हैं इन तीनों कंपनीज को, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अक्सर शिप बिल्डिंग सेक्टर से रिलेटेड अपडेट देता ही रहता हूँ। अब इन तीनों कंपनीज के Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं, तो कैसे रहेंगे Q1 के रिजल्ट, मैनेजमेंट ने क्या बोला है, ऑर्डर बुक क्या चल रहा है, इन सब की डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे ये अपडेट मिस ना हो जाए। और शिप बिल्डिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो तब भी आपके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इन तीनों कंपनीज को आए दिन कवर करते ही रहते हैं। मिलते हैं गाइस किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।